जीवा के मुताबिक यानी मन के मुताबिक बना है तो वह जरूरत से ज़्यादा भोजन ले देते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही कंडीशन में बहुत ही खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन की अगली कड़ी में आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेंगे, जिसके कारण शरीर में रोग प्रवेश करते हैं। हमारी एक सावधानी हमें जीवन भर रोग मुक्त रख सकती है। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। वात दोष, वात अर्थात वायु। आयुर्वेद में वायु को एक गतिमान माना गया है। यह एक ऊर्जा का बहुत बेहतरीन साधन है। यह ज्ञानेंद्रिय से लेकर मस्तिष्क तक को संचालित करती है और यही वायु किसी भी विचार को रूपांतरित करने में मस्तिष्क की सहायता करती है। इसका अर्थ है कि वायु प्रकृति के अनुसार हल्की और शुष्क होती है। जैसे कि प्रकृति का नियम है कि हल्की चीज आकाश को उड़ती है, उसी प्रकार वायु भी हल्की होने के कारण ऊपर को उड़ती है और मस्तिष्क में अपनी जगह बनाती है। दोस्तों, वायु यदि दूषित और अनियमित हो जाए तो यह हमारे शरीर को व्याधियों से युक्त कर देती है और वायु से हमारे शरीर में 5 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 प्राण वायु, नंबर 2 व्यान वायु, नंबर 3 उदान वायु, नंबर 4 समान वायु, नंबर 5 अपान वायु। इन 5 प्रकार के वायु से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, वायु न घटती है न बढ़ती है, बल्कि यह असंतुलित होती है और वायु से संबंधित रोगों में सिर्फ वायु को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, वायु को संतुलित किया जाता है। वायु से संबंधित रोग कई प्रकार के हैं, जैसे पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, लकवा, जीभ की अकड़न, रुसी हो जाना, पैरों की एड़ी का नींद न आना, पीठ दर्द आदि। दोस्तों, यदि हमें इसकी सही पहचान हो तो हम अच्छी तरह से घरेलू इलाज कर सकते हैं। इसलिए यह हमारे शरीर की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क में एक स्थायी पित्त दोष होता है जो हमारे शरीर के संपूर्ण व्याधियों का प्रबंधन करने का कार्य करता है। जब हम भोजन करते हैं, हमारी आहार नली में भोजन चले जाता है तो इस का प्रबंधन भी पित्त दोष ही करता है। यही पित्त दोष बुद्धि को नियंत्रित कर तेज करता है। पित्त दोष क्रोध, भय ऐसे व्याधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर का तापमान समान रखने में पित्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्त के अनियमित होने से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे त्वचा रोग, सिर दर्द, अतिसार जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक मसाला खाने से, चिकनाई युक्त भोजन लेने से और देर रात तक जगने से, चिंताग्रस्त होने से पित्त असंतुलित हो जाता है। हमारी घरेलू चिकित्सा में पित्त को नियंत्रित करने के ढेर सारे नुस्खे हैं। नंबर 3 कफ दोष। कफ जल और पृथ्वी से बना हुआ है। यह भारी होने के कारण के साथ ही यह शरीर को शक्तिशाली बनाता है और शरीर में ऊर्जा भरने का काम करता है। कफ में स्थायित्व का गुण होता है, इसलिए जो व्यक्ति कफ की अधिकता वाले होते हैं वह धैर्यवान, धैर्यशील होते हैं। कफ सारे शरीर की चिकनाई की आवश्यकता को पूरी करता है और यह एक दूसरे अंग को आपस में बांधे रखने का काम करता है। जो व्यक्ति
खाने में अत्यधिक मीठा, खट्टा, नमकीन की मात्रा लेता है, अत्यधिक मात्रा लेता है, उनका कफ अनियंत्रित हो जाता है। कफ असंतुलित होने से खांसी, ज्वर, शरीर में दर्द, सुस्ती, मोटापा आदि व्याधियां घेर लेती हैं। अपच आदि रोग फैलते हैं। इस प्रकार अगर हम वात, पित्त और कफ के बारे में जानकारी रखें और उनके विरुद्ध ना चलें तो शरीर को हम रोग मुक्त रख सकते हैं और कम से कम बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, जब जब हमारा शरीर प्रकृति के विरुद्ध काम करता है तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनियों ने स्वस्थ जीवन के लिए बहुत सारे नियमों का वर्णन किया है हमारे धर्म ग्रंथों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में। यदि हम इनका पालन संयम के साथ करें और सावधानी से इनका पालन करें तो हमारा शरीर व्याधियों से व्याधि युक्त नहीं होगा। लेकिन क्या हम उनका पालन कर पाते हैं? कतई नहीं। अब हम खाने की ही बात कर लेते हैं। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जीवा के अनुसार भोजन को ग्रहण करते हैं। यदि भोजन खराब बना हुआ है तो वह कम भोजन लेते हैं और यदि भोजन उनके जीवा के मुताबिक यानी मन के मुताबिक बना है तो वह जरूरत से ज़्यादा भोजन ले देते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही कंडीशन में बहुत ही खतरनाक होता है। यह बहुत ही स्वास्थ्य के विरुद्ध होता है और जब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो वह आसानी से पचता नहीं है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट होने में समय लगाता है, जिससे आमाशय में गड़बड़ी हो जाती है और पाचक रस नहीं बन पाता, भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता, वह सड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि भोजन सही ढंग से पचे नहीं तो वह सड़ना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे जहर बन जाता है, जिससे कि हमारे शरीर का लीवर, हार्ट, किडनी सारे इफेक्ट कर देता है और हमारा शरीर व्याधियों से युक्त हो जाता है। यदि हमारा मल सिस्टम सही से काम कर रहा है तो वह अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है, अन्यथा वह वहीं सड़ना शुरू हो जाता है और विष बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि वह धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों को इफेक्ट करने लग जाता है और कई बार अंग खराब हो जाते हैं और इसका भारी नुकसान हमारे शरीर को उठाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमें भोजन के मामले में बहुत सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा हम शरीर की क्षमता से अधिक या मानसिक या शारीरिक रूप से जब काम लेते हैं तो हमारे शरीर के तंतु सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। इस कारण शरीर में कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा नींद की कमी के कारण, ईर्ष्या, द्वेष, भय के कारण, अत्यधिक व्यसनों के कारण। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।